जो सकामी पुरुष केवल फल श्रुति में प्रीति रखने वाले, स्वर्ग को ही परम श्रेष्ठ मानने वाले, इससे बढ़कर और कुछ नहीं है, ऐसे कहने वाले हैं, वे अविवेकी जन्म रूप कर्म फल को देने वाली और भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए बहुत सी क्रियाओं के विस्तार वाली इस प्रकार की जिस दिखाऊ शोभायुक्त वाणी को कहते हैं, उस वाणी द्वारा हरे हुए चित्त वाले तथा भोग और ऐश्वर्य में आसक्ति वाले उन पुरुषों के अंतःकरण में निश्चय आत्मबुद्धि नहीं होती है। तो दुनिया के पंडित विद्वान वेदवादी कर्मकांडी तुमको लेक्चर क्या करेगा मीठी वाणी से, हे बहन जी तुम दान करो तुमको दूसरे जन्म में स्वर्ग मिलेगा, ऐसा कटोरा खिलाएगा तुमको जो तुमको जन्म के चक्कर में लेके जाएगा, मुक्ति का ज्ञान तो कभी नहीं देगा। स्वर्ग की अच्छी अच्छी मीठी मीठी वाणी सुना के लुभायमान करेगा तुमको, तो ऐसा ऐसा स्वर्ग होता है, तुम ऐसा करेगा तो ऐसा सुख मिलेगा, ऐसा करेगा तो ऐसा सुख मिलेगा, ये हवन करेगा, यज्ञ करेगा, दान करेगा, ये करेगा, तुमको ये मिलेगा। माना दुनिया का स्वर्ग, स्त्री बेटा धन भोग पदार्थ ये वो सब तुमको मिलेगा। उसके लिए तुम ये कर्म कांड करो। कर्म कांडी वेदवादी पंडित बहुत मीठी मीठी वाणी तुमको सुना के स्वर्ग तक पहुंचाएगा, और तुमको भी फल की इच्छा होगी क्योंकि तुम सकामी है तो स्वर्ग तक ही पहुंचेगा। तो स्वर्ग की फल वाला भी, जिसको फल चाहिए कुछ भी, तो उसकी बुद्धि कभी निश्चय आत्मक बुद्धि नहीं रहेगी, क्योंकि जिसको चाहना है उसकी बुद्धि जो अस्थिर होगी, जो बाहर भटकती है बुद्धि, जो बाहर कुछ चाहिए जिसको, वो बाहर जब वो घूमती रहेगी बुद्धि, उसकी अंदर आएगी नहीं, आत्मा में स्थिर नहीं होगी। तो इसके लिए बोलते हैं उसकी निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होगी, जिसको एक भी इच्छा बाहर है, कुछ भी बाहर से चाहिए, स्वर्ग का सुख चाहिए, इंद्रियों का सुख चाहिए, प्यार चाहिए, दुनिया का ऐसे चाहिए, मजा चाहिए, बेटा चाहिए, स्त्री चाहिए, मोटर चाहिए, धन चाहिए, एक वाच भी चाहिए, एक मुंडी भी चाहिए, एक चीज भी चाहिए, तो निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होगी, क्योंकि वो सकामी है। तो जो भी दुनिया में पंडित विद्वान है उसने तुमको ठगा है, मुक्ति का ज्ञान न सुना के स्वर्ग तक तुमको पहुंचाया। जो भी पाठ पूजा वेद पुराण शास्त्र वेद जो पढ़ाता है तुमको, तो भी स्वर्ग तक पहुंचाता है। कर्म कांड जो भी तुम्हारे से कराएगा वो भी स्वर्ग तक, देवताओं की पूजा कराएगा सो भी स्वर्ग तक पहुंचाएगा। देवताओं से ये मांगो, तुम गुरु के पास जाएगा, कहीं मंदिर में जाएगा, देवताओं से ये जाके मांगो, ऐसे पंडित से ये मांगो, बेटा मांगो, ये मांगो, धन मांगो, तुम कुछ ना कुछ मांगने के लिए जाओ, वो तुमको बोलेगा ये कर्म करो, ये धर्म करो, ये पूजा करो, ये पाठ करो, ये देवता की पूजा करो, तुम्हारे को मर्द मिलेगा वापस, ये देवता की पूजा करो, तुम्हारा मर्द नहीं मरेगा, बीमारी से छूट जाएगा, ये ऐसा करेगा ऐसा करेगा। तो पूजाएं पुष्टाएं ये जो भी तुम करेगा दुनिया में कर्म कांड करेगा, वो सकामी कर्म जो है वो स्वर्ग तक ही तुमको लालच करेगा, वो लालचाएगा तुमको, तो स्वर्ग बहुत अच्छा है। तो जो उसी स्वर्ग की इच्छा में रहता है, बाहर से सुख मांगता है, उसकी निश्चय आत्मक बुद्धि नहीं होगी, उसकी बुद्धि अस्थिर सारा दिन दुनिया में घूमती फिरती रहेगी, इधर उधर बाहर घूमती रहेगी। और जिसको कुछ नहीं चाहिए, स्वर्ग का सुख भी नहीं चाहिए, बाहर से कुछ भी इंद्रियों का सुख नहीं चाहिए, उसकी बुद्धि निश्चय आत्मक बुद्धि हो जाएगी, शांत स्थिर हो जाएगी। जब तक चाहना है तब तक बुद्धि फिरेगी बाहर, चाहना ही नहीं है तो ख्याल भी नहीं, शांत हो जाएगी। तो स्वर्ग तक भी तुमको लात लगानी पड़ेगी सभी सुखों को, अगर तुम निश्चयात्मक बुद्धि अपनी करना चाहता है तो। स्थिर बुद्धि के लिए तुमको सारी दुनिया का सुख छोड़ना पड़ेगा, बाहर का सुख छोड़ना पड़ेगा, स्वर्ग तक भी सुख तुमको नहीं चाहिए। जब ऐसी चाहना से रहे तो तुम्हारी बुद्धि हो जाएगी, तो एकदम निष्ठा में आ जाएगी, मन आत्मक बुद्धि हो जाएगी, स्थिर हो जाएगी, समाधि में स्थिर हो जाएगी, एकदम समाधि लग जाएगी तुमको। जब मन कहाँ भी नहीं दौड़ेगा, कहाँ भी अटका हुआ नहीं है, किसी भी विषय रस में अटका हुआ नहीं है, तभी उसकी बुद्धि स्थिर हो जाएगी। आप जो स्वर्ग को भी लात लगा के बोलता है मेरे को नहीं चाहिए, बाहर का सुख नहीं चाहिए, तभी अंदर का सुख शुरू होता है और निश्चयात्मक बुद्धि होती है। उसके बुद्धि में एक भी ख्याल नहीं है, थॉटलेस हो जाता है, वो हमेशा थॉटलेस होके रहता है, कोई ख्याल उसको सताने वाला नहीं होता। इसलिए तू असंसारी अर्थात निष्कामी और सुख दुख आदि द्वंद्वों से रहित नित्य वस्तु में स्थित तथा योगक्षेम को न चाहने वाला और आत्मपरायण। योगक्षेम माना
योग माना अप्राप्ति, प्राप्ति का नाम योग है, प्राप्त वस्तु की रक्षा का नाम क्षेम है। यह अचानक वेदों जो सभी वेद हैं वो तीनों गुणों के कार्य रूप भाई बहुत अच्छी है। वेद तो अच्छा है, वेद तो ऐसा है, बोला वेद तो पीछे है, पत्ता है, पहले ऊपर जो है परमात्मा है। मूल कारण को न जान के तुम वेदों में फंसते हैं। तो वेद जो संसार को बढ़ाने वाला, जैसे पत्ते हैं पेड़ को बढ़ाने वाले, हजारों क्रियाएं उसमें लगी पड़ी है। बोले जो भी वेद है वो त्रिगुणी मई माया को बढ़ाने वाला है, प्रकाश करने वाला है, संसार को बढ़ाने वाला है। तुम संसार में ऐसा जियो, ऐसा ऐसे करो, ऐसा ये लियो, पदार्थों में उसमें वृत्ति, लोगों में वृत्ति, तुम दुनिया का स्वर्ग भोगो, ऐसा करो, और भी तुमको संसारी बनाने वाला है वेद। ऐसी उसमें क्रियाएं और कर्म लिखा पड़ा है। यज्ञ दान हवन पुण्य सत्कर्म दान पुण्य, जो भी सत्कर्म है, चौ तरफ जो सत्कर्म, इतना सत्कर्म है वो सब वेदों में लिखा पड़ा है। और वो त्रिगुणीमयी माया को ही बढ़ाने वाला है, बड़ा माया में फंसाने वाला, संसारी बनाने वाला है। इसके लिए अर्जुन तुम असंसारी बनना, संसार में नहीं फंसना, संसार के किसी भी इच्छा वासना में नहीं फंसना, कोई भी पदार्थ में नहीं फंसना, तुम असंसारी बनना। योग क्षेम को भी नहीं चाहना, भाई मेरे को ये चाहिए, ये मेरी सलामती होवे, भगवान ये मेरे को बेटा दियो, फिर बेटे की सलामती करना, इसको सलामत रखना। मेरे को पैसा दियो, एक तो योग भाई मेरे को कुछ चाहिए, और खेम उसकी सलामती करना। तो दुनियावी पदार्थों की सलामती या कुछ चाहिए, ऐसा भी तुम योग खेम को न चाहने वाला बनो। माना संसारी बातें को, संसारी चीजों को नहीं चाहो, और कभी नहीं बोलना तो इसको रखो, मेरे को भाई ये खेम माना सलामत रखो, उसी को ऐसा भी इच्छा नहीं रखना। योग खेम को न चाहने वाला बनो, असंसारी बनो, त्रिगुणीमयी माया से ऊपर चढ़ो, दुर्गुणातीत बनो। वेदों में तो खाली यही है, 3 गुण की माया, और माया में संसार में कैसे आदमी विचरे, क्या करे क्या नहीं करे, कैसे बढ़ाए माया को, तो 3 गुण और भी बढ़ जाता है अंदर ही अंदर, संसार बढ़ जाता है वेद पढ़ने से। तो उसके लिए बोलता है तुम असंसारी बनो, संसार में नहीं फंसना, मुक्त होके रहना, स्वर्ग की चाहना नहीं रखना।